कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 16/9/2025 में जो आप लोगों का मंगलवार के दिन एग्ज़ाम होने वाला है, उनका जो है कि सारा का सारा क्वेश्चन का आज आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं। आप लोग जो है कि इस आंसर को रट लेना है एकदम बढ़िया से, और जाके स्कूल में जो है कि एकदम सारा का सारा क्वेश्चन बना लेना, जिससे कि आपका जो है इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आप लोगों का जो है कि आ जाएगा। यह वीडियो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब का सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और एकदम सही होगा, एक भी गलत नहीं होगा इसमें से, ठीक ना। चलिए पहला नंबर अगर देखें, कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि आपको दो ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक बंगाल और पश्चिम दक्कन, और यहाँ पे आपको खाली जगह मिलेगा। इस खाली जगह में इन दोनों ऑप्शन से जो है कि भरना है। देखिए क्या क्या भरना है। पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा, राष्ट्रकूट डैश के शासक थे, तो राष्ट्रकूट जो है वो पश्चिम दक्कन के शासक थे। तो यहाँ पे आपको जो भरना है, यहाँ पे यह आपको यहाँ पे भरना है पश्चिम दक्कन। ये जो आपको पश्चिम दक्कन दिख रहा है ये पीला कलर का, यही आपको यहाँ पे भरना है। अगर भर दीजिएगा तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अभी और आगे बताते हैं, रुकिए अभी और आगे बताते हैं। अब देखिए ख नंबर में है, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को डैश कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका खुम्स, समझो खुम्स, ठीक है। ग नंबर, शैल छोटे छोटे कणों में टूटते हैं जिसे अवसाद कहते हैं। तो इस जगह आपको अवसाद भरना पड़ेगा, ये अवसाद आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक। अब चलिए घ नंबर में देखते हैं, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या होती है। तो धीरे धीरे जो है कि घटती है, मतलब कम होती है। तो ये कम वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए अब अंघा नंबर देख लेते हैं। अंघा नंबर में कहता है, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। क्या मानता है? समान। इस जगह समान भराएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना समान, ये समान को आपको यहाँ पे भर देना है। आपको दो ऑप्शन मिलेगा, समान असमान। तो आपको यहाँ पे जो समान वाला है ऑप्शन है यहाँ पे भरना है। अगर आप समान वाला भर लेते हैं तो आपका जो है कि यहाँ पे अंगा नंबर भी सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखें तो 2 नंबर में देखिए, सही और गलत करने के लिए यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन दिया गया। कहता है दिए गए कथन में से सही के लिए सही का तथा गलत के लिए जो है गलत का निशान जो है कि बनाना है, ठीक है। तो क नंबर में कह रहा है, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, ये बात सही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ना एक बॉक्स मिलेगा बना हुआ, ठीक है। उस बॉक्स में आप लोग सही का निशान मार दीजिएगा। इसके बाद आगे अगर देखें तो आगे कह रहा है, भारत के हर राज्य में विधानसभा नहीं है। भारत के हर राज्य में विधानसभा नहीं है बोल रहा है। देखिए भारत का जो राज्य है उसमें मतलब कि राज्य में जो है कि सभी राज्य में ना अधिकतर जो है कि विधानसभा है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है कि आपको काट कूट का निशान लगाना, ठीक है। पहले से हम लगा दिए हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए, हिमनद का निक्षेपण पुलिन कहलाता है। हाँ ये बात सही है, पुलिन कहलाता है। तो आपको जो है कि पुलिन में सही का निशान डालना है। फिर कहता है, मोहम्मद तुगलक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था। ये भी ठीक है, ये भी सही का निशान लग जाएगा आपका। अकबर का राजस्व मंत्री डोररमल था। ये भी सही का निशान लग जाएगा इसमें भी। अब आगे देख लेते हैं। आगे वाला हम अगर देखें, आगे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन आपका मिलान करने वाला है। ये मिलान आप लोग अगर कर लेते हैं तो इसमें जो है कि आपको 5 नंबर मिल जाएगा। देखिए पहला स्तंभ और ये स्तंभ दूसरा है, यहाँ से जो है कि आपको मिलाना है। तो पहला वाला जो है ना, ये जो पृथ्वी की भीतरी परत आपका करोड़ कहलाता है। तो आपको जो है कि यहाँ पे करोड़ में इसको मिलाना है। रुकिए मिला देते हैं हम। पृथ्वी का जो भीतरी परत होता है वो करोड़ होता है, तो ये करोड़ में मिल जाएगा, ठीक है। अखा नंबर वाला का जो है कि आपको 1 नंबर में मिला देना है। और ग नंबर वाला जो जल प्रपात है, ये नदी का खड़े ढाल वाले शैल पर गिरना जलप्रपात होता है, तो यहाँ से मिला देना। इसके बाद घ नंबर जो है आपको इनको मिलाना है 3 नंबर से, ठीक है। इक़्तादार सल्तनत काल के अधिकारी से मिला देना। इसके बाद मानसून को जो है कि आपको मौसमी पवन से मिला देना। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर हो गया ना। अब 4 नंबर देख लेते कहाँ है।
4 नंबर में क्या क्या कर रहे हैं, तो 4 नंबर में अगर देखें यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्द में देने के लिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर करके। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं क नंबर में क्या करें। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा लिखित अलिखित दस्तावेज नियम का समूह होता है जिसमें किसी देश या संगठन को चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांत, नियम और अधिकार तय किए जाते हैं। ये एक किताब में जो एक लिखा हुआ संविधान नियम कानून है जिसको संविधान कहते हैं, तो लिख लीजिएगा इतना सा। आगे वाला देखते हैं, अभिलेखागार में क्या रखा जाता है? तो अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक, प्रशासनिक और महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके बाद आगे अगर देखें, आगे क्या है, आगे देखें क्या है, ये देख लेते हैं। अभी लेखागार देख लिए, अब राष्ट्रकूट देख लेते हैं। राष्ट्रकूट कैसी शक्तिशाली हो गई? राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली हो गई? तो देखिए आपको लिखना है, राष्ट्रकूट मजबूत सेना, सफल युद्ध नीति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के कारण भारत के शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। इसके बाद कायांतरित शैल क्या है? तो आपको आंसर लिखना, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब पुरानी, यहाँ पे आपको पुरानी है, पूरी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पुरानी है, पुरानी चट्टानें अपने रूप बदलकर नई चट्टानें बनाती है तो उन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर देखें क्या है, तो आगे है आपका प्लेटें क्यों घूमती है? प्लेटें क्यों घूमती? पृथ्वी की सतह, पृथ्वी का जो सतह है वो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करने वाला लेते हैं। पृथ्वी का सतह कई बड़े प्लेटों में बटी होती है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी पाई जाती है। इस गर्मी में मेटल में संवहन धाराएं बनती है। ये धाराएं प्लेटों को धकेलती और खींचती रहती है। इसी कारण प्लेटें जो है कि हिलती और घूमती रहती है। यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों का 5 नंबर आ जाएगा। 5 नंबर में देखिए आपका कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 परतों के बारे में लिखें अथवा मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो हम यहाँ पे मौसम या जलवायु के बारे में जो कि अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, इनको लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या लिखेगा इसमें आंसर? मौसम किसी स्थान की रोज बदलने वाली स्थिति है जिसमें तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता शामिल होते हैं। यह कुछ घंटों या दिनों तक रहता है। वही जलवायु किसी स्थान के लंबे समय, लगभग 30 वर्षों या अधिक के मौसम का औसत है और यह अस्थायी पहचान बनाती है। तो हम जो है कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कर दिए। अब आपका ख नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, जागीर से आप क्या समझते हैं? जागीर से आप क्या समझते हैं अथवा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है, ये वाला आंसर लिख देते हैं हम। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है? विधानसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी बहुमत मिलता है वह अपना विधायक दल का नेता चुनता है। राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगर कोई पार्टी बहुमत ना ले सके तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को बुलाता है। नियुक्ति होने के बाद मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने का जरूरत होता है। विधानसभा में बहुमत साबित करने का जरूरत होता है। यहाँ तक लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर और भी है, बस और एक केटो है, इसके बाद हो जाएगा ख़त्म। अब नहीं है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। इनके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। तो पहला जो है कि आपका मुगल की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तृत बताएं अथवा वायुमंडल के संगठन के बारे में लिखने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे जो है कि मुगल की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तार से बता देते हैं। ठीक ना, इनके बारे में बता देते हैं। मुगल की भू राजस्व व्यवस्था सबसे संगठित और विकसित मानी जाती है। अकबर के समय में राजा डोटरमान ने इसे सुव्यवस्थित किया।
इसे जब्त प्रणाली कहा जाता था। इस व्यवस्था में पूरे राज्य की भूमि का सर्वेक्षण किया गया और शर्तों का उपज के आधार पर तय किया गया औसत उपज और दाम निकाल कर किसान से निश्चित कर वसूला जाता था। आमतौर पर उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में जो है कि लेता था। कर आगे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नीचे में है, नीचे में है, अभी लगता है टाइपिंग में नीचे हो गया। लिया जाता था। राजस्व प्रायः नदी में जमा करना होता था। अच्छा, नगद जमा करना होता था, ठीक है। राजस्व प्रायः नगद जमा, यहाँ पे तो राजस्व प्रायः नगद में जमा करना होता था, जिससे सरकार को अस्थायी आय मिलती थी। इस प्रणाली से किसानों को सुरक्षा भी मिली और प्रशासन को नियमित आय भी सुनिश्चित हुई। यहाँ तक लिखिएगा तो आपका जो है कि सारा का सारा क्वेश्चन आंसर जो है कि बन जाएगा। देख लेता और नहीं जाएगा, नहीं रहना चाहिए। अब तो ख़त्म हो गया होगा जी, ख़त्म हो गया। इतना सारा लिख लीजिएगा, आपको 50 में जो है कि 50 नंबर आ जाएगा।